अस्सलाम अलैकुम नाज़रीन, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस ट्रेलर की, जिसने आते ही सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है। एक तरफ तलवारों की झनकार है, दूसरी तरफ सियासत की चालें। कहीं मोहब्बत है, कहीं इक़्तिदार और कहीं कुर्बानी। ये ट्रेलर सिर्फ मनाजिर का मजमुआ नहीं, ये आने वाले तूफान का ऐलान है। ट्रेलर का आगाज होता है एक ताकतवर और रोबदार मंजर से। हम देखते हैं सुल्तान-ए-ओरहान अपने सिपाहियों के साथ कबीले में दाखिल होते हैं। ये सिर्फ एक दाखिला नहीं, ये ऐलान जंग है। सुल्तान-ए-ओरहान के चेहरे पर न कोई खौफ है, न कोई तरद्दुद। वो जानते हैं कि वो किस मिशन पर हैं। अगले ही लम्हे हम देखते हैं कि तीमोताश को रस्सियों में जकड़कर इकरारगाह में लाया जाता है। और फिर वो जुमला जो पूरे ट्रेलर की रूह है, मैं मंगोलों के इस तसल्लुत को जो उन्होंने सदियों से उन सरहदों पर कायम कर रखा है, अपनी तलवार और अपने पुख्ता इरादे से खत्म करने वाला सुल्तान-ए-ओरहान हूँ। नाजरीन, ये सिर्फ एक दावा नहीं, ये तारीख को बदलने का अज़्म है। बेओरसा टकराव का मैदान। अगले मंजर में हम बोरसा पहुंचते हैं, जहां दमीर खान और सुल्तान-ए-ओरहान आमने सामने आ जाते हैं। ये मुलाकात महज इत्तेफाक नहीं, ये दो नज़रियात की टुकर है। दमीर खान के पीछे दिरसून खड़ा है, खामोश मगर खतरनाक। ये वो लम्हा है जहां अल्फाज कम और नजरें ज्यादा बोलती हैं। जंगल, साजिश की सरगोशी। फिर मंजर बदलता है। जंगल, खामोशी, दरख्त और एक चीख। दमीर खान गुस्से से चीखते हुए दिरसून से कहता है, तुम तीमोताश को फरार करवाओगे। नाजरीन, ये जुमला बहुत कुछ कह जाता है। ये साबित करता है कि जंग सिर्फ मैदान में नहीं होती, जंग दिमागों में भी लड़ी जाती है। काई कबीला, इक़्तिदार का खात्मा। अगले मंजर में हम काई कबीले में दाखिल होते हैं। सुल्तान-ए-ओरहान ऐलान करते हैं, आज के बाद उन सर्दी इलाकों में तीमोताश की हुक्मरानी खत्म हो चुकी है और तीमोताश वहीं मौजूद है। सुल्तान आगे बढ़ते हैं और एक जोरदार थप्पड़। ये थप्पड़ सिर्फ एक शख्स पर नहीं, ये मंगोल तसल्लुत पर पड़ा है। दो महाज एक जंग। उधर जंगल में उस्मानी कुफ्फार को काट रहे हैं। हर वार के साथ एक तारीख लिखी जा रही है। इसी दौरान शहजादी एस्पोर्चा भी जंग में नजर आती है। एक तरफ वो, दूसरी तरफ सुल्तान-ए-ओरहान। ये सिर्फ जंग नहीं, ये ताकत के तवाज़ुन का खेल है। अगला मंजर एक नाजुक मोड़ लाता है। नलफर गुस्से में शहजादी एस्पोर्चा से सवाल करती है, कौन कौन जानता था कि तीमोताश यहाँ होगा? फलाओस, अलाउद्दीन और तुम यहाँ। नाजरीन, कहानी सिर्फ तलवारों से अल्फाज की तरफ मुड़ती है। ये शक है, ये एतमाद का टूटना है। फातिमा और फलाओस, खामोश दर्द। अब आता है सबसे जज्बाती मंजर। काई कबीले में फातिमा और फलाओस एक दूसरे को देख रहे हैं। कोई लफ्ज़ नहीं, मगर सब कुछ कह दिया जाता है। अचानक शहंशाह सुल्तान-ए-ओरहान से कहता है, अल्लाह के हुक्म और रसूल की संत के मुताबिक हम आपकी बहन फातिमा का रिश्ता अपने बेटे गद के लिए मांगते हैं। नाजरीन, ये जुमला फलाओस के दिल पर खंजर बनकर गिरता है। इसकी आंखों में परेशानी, दर्द और बेबसी साफ नजर आती है। खुशियां और टूटते दिल।
अगले मंजर में हम देखते हैं कि दोनों घरानों में खुशी है। ओद अपनी माँ के हाथ का बोसा लेता है। फातिमा अपनी माँ को गिले लगाती है, मगर उधर ईजिंक में फलाओस अकेला बैठा है, खामोश, बिखरा हुआ। और फिर वो गुस्से में एक सिपाही को बेदर्दी से कत्ल कर देता है। ये गुस्सा सिर्फ किसी इंसान पर नहीं, ये तकदीर पर है। जंगल में शहजादी एस्पोर्चा नल्फर को वार्निंग देती है, अपनी हद में रहो, वरना मैं ये नहीं देखूंगी कि तुम और हान की बीवी हो। नल्फर हमला करती है, मगर एस्पोर्चा वार रोक लेती है। ये टकराव आने वाले तूफान की अलामत है। आखिर में मरकजी खेमे में अलाउद्दीन सुल्तान एओरहान को बताता है, शहंशाह हमारी फौज को ईजिंक और एज के दरमियान तैनात करने पर रजामंद है। सुल्तान पूछते हैं, शर्त? अलाउद्दीन कहता है, वो चाहता है कि आप शहजादी एस्पोर्चा से शादी कर ले। सुल्तान एओरहान सोच में पड़ जाते हैं और यहीं ट्रेलर खत्म हो जाता है। सवालात जो रह गए, नाजरीन, क्या सुल्तान एओरहान की एक और शादी होने जा रही है? तारीख कहती है कि ऐसा होना चाहिए, मगर ड्रामा क्या रुख इख्तियार करेगा, यही देखना बाकी है। अगर आपको ये तज्जिया पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंची। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में हम इस कहानी के और भी छुपे राज खोलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।